बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का विषय है महाभारत युद्ध का मूल कारण। आखिर महाभारत युद्ध क्यों हुआ, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के बीच बंटवारे को लेकर हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में महाराज धृतराज ने पांडवों के बंटवारे में पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया था। भले ही बंटवारा सही नहीं था, फिर भी पांडवों ने स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण के सहयोग और उनकी कृपा से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाकर पांडवों ने उसे अपनी राजधानी बना लिया था। यहाँ बंटवारे का विवाद खत्म ही हो गया था, फिर युद्ध की जरूरत कहाँ आई। युद्ध की खास वजह यह थी कि जब महाराज धृतराज ने पांडवों को खांडव वन दे दिया, वहाँ जंगल और खंडर के सिवाय कुछ भी न था। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री विश्वकर्मा जी को बुलाए और उनसे कहा, आप यहाँ इंद्रपुरी से भी सुंदर एक नगर बनाओ। तब विश्वकर्मा जी और उनके मित्र दैत्यों के शिल्पकार में दानव ने मिलकर वहाँ एक सुंदर नगर बनाया, जो स्वर्ग से भी सुंदर था। देवराज इंद्र ने वहां आकर उनके मित्र नागराज तक्षक को वहां से कुरुक्षेत्र भेजा था। देवराज इंद्र ने उनकी सहायता की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के नाम पर ही उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। वही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी है और दिल्ली नाम से जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ में एक सभा कक्ष था, जिसे माया महल भी कहते थे। यह महल में दानव ने बनाया था। इस महल की विशेषता थी कि जहाँ रास्ता होता था वहाँ ऐसा लगता था मानो जल भरा हो, और जहाँ जल सच में भरा होता था वहाँ रास्ता नजर आता था। जहाँ दीवार होती थी वहाँ दरवाजा दिखता था, और जहाँ दरवाजा होता था वहाँ दीवार दिखती थी। जब इंद्रप्रस्थ बन के तैयार हो गया, तब वहाँ के राजा बनने के लिए युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक की तैयारी की गई और सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण देकर बुलाए। उसी सभा में दुर्योधन को भी निमंत्रण देकर बुलाए गए और दुर्योधन भी उस सभा में आए। जब दुर्योधन ने उस माया का महल देखा तो चकित हो गए। जब दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया तो द्वार की जगह दीवार से सर टकराया और वो नीचे गिरा। फिर उठ के दूसरे रास्ते से चला। उसे रास्ता दिखा, लेकिन वहाँ जल भरा था और वो उस जल में गिर जाता है। यह दृश्य द्रौपदी ऊपर खड़ी एक खिड़की से झांक कर देख रही थी।
दुर्योधन को जल में गिरा देखकर द्रौपदी जोर से हंसी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के इन दो शब्दों को सुनकर मानो दुर्योधन के पूरे शरीर में आग सी लग गई और दुर्योधन ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि द्रौपदी से मेरे इस अपमान का प्रतिशोध लिए बिना मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। द्रौपदी के इन दो शब्दों से ही महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। द्रौपदी के दो शब्द ही युद्ध की जड़ हैं। तभी तो दुर्योधन ने शकुनी मामा की सहायता से छल से पांडवों का सब कुछ चौसर में जीत लिया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगवाकर भरी सभा में लाके चीर हरण करना चाहा। पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। कथा का सार बस इतना है कि शब्दों से समर भी हो सकते हैं, इसलिए शब्द संभल कर सोच समझकर बोलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।